हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आपको यहाँ दिख रहा है साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। आंसू में जो होता है ना, जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू से कौन सा पदार्थ घुला होता है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला होता है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य नमक, ऑप्शन बी है समुद्र, और सी ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सामान्य नमक हो जाएगा। ठीक है, जब हम रोते हैं तो क्या होता है, नमकीन सा लगता है। ठीक है, टेस्ट उसका, तो क्या होता है, आपका सामान्य नमक हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोहे पर जंग लगती है। जो लोहे पर क्या होता है, जंग लगती है, रस्ट लगती है, वो कैसे लगती है। तो फेरिक ऑक्साइड से, है ना। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपरोक्त सभी के कारण से। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका कारण क्या होगा, उपरोक्त सभी होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, आपका क्वेश्चन है। ओके, पूछ रहा है इंसुलिन की खोज किसने किया था। ओके, देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने और हार्वे ने। ठीक है, तो आपका करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेंटिक ने इसका इंसुलिन की खोज की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कि वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो घी में परिवर्तित करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, किस प्रोसेस से। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है ऊष्मा प्रचार, हीट ट्रीटमेंट से, ऑप्शन बी है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन द्वारा, और ऑप्शन डी है एंजाइमों के द्वारा। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण से हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में क्या होता है, परिवर्तित किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, आपको एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन में भी हो सकता है। क्या होता है कि कहीं पे पूछेगा धातु, यहाँ का पूछा मिश्र धातु है। ठीक है, ध्यान देंगे है, और कहीं पे आपको मिलेगा नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोला है मिश्र धातु है। ठीक है, ऑप्शन ए है जस्ता, स्टील, शीशा और एल्युमिनियम। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मिश्र धातु कौन सा है। ठीक है, तो मिश्र धातु आपका कौन हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। ठीक है, स्टील आपका होगा मिश्र धातु, इसका आंसर बी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ दोस्तों, देखिए फिर से देखिए, फ्यूल गैस नॉट, यहाँ पे गैस नहीं है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस और मार्स गैस। ठीक है, तो इसमें लाफिंग गैस होता है हमारा, क्या होता है वो फ्यूल गैस हमारा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी होगा, हास्य गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फास्फोरस, सोडियम, लोहा और गंधक। ठीक है, तो दिए हुए हैं, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सोडियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फैदम है जो है वो क्या है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैदम क्या है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है,
एक बर्तन को कहते हैं, एक माप है, एक मेज़र है। ठीक है, देखिए दोस्तों, फैदम क्या है? फैदर एक मेजरमेंट है, मेज़र है, ठीक है, माप है। ठीक है, इसे क्या होता है? समुद्र गहराई के मापने का होता है। ठीक है, ये मेज़र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, रिक्टर स्केल किसके नापने के लिए प्रयोग होता है? रिक्टर स्केल। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिए हुए आपके पास, भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई और शरीर का ताप। तो रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? भूकंप का तीव्रता। तो तीव्रता नापते हैं भूकंप का, तो इसका आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट जो है, इसका आविष्कार किसने किया था? ओके, आपको ये बताना है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल और मैडम क्यूरी। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, डायनामाइट की आविष्कार की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम से, यूरिया से और कार्बन से। ठीक है, तो पेरिस ऑफ प्लास्टर किससे प्राप्त किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम से होता है पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चिकित्सा व युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है ना? जैसे एक्सरे, लेजर रे, गामा रे और कैथोड रे। ठीक है, तो किसकी किया जाता है प्रयोग में, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अभी किया जा रहा है जो, तो आपका हो जाएगा लेजर रे, है ना, लेजर किरणें का। तो इसका आप आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? जो रडार होती है उसमें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि रडार में किस प्रकार के तरंगे होती हैं। ओके, तो रडार में जो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ओके, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश जो हमारा नीला दिखता है वो दिखने का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है सूर्य की रोशनी नीली होती है। ऑप्शन बी है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकीर्णन। ऑप्शन सी है प्रकाश प्रवर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, आकाश में नीला दिखाए का मुख्य कारण क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जितने सारे धूल कण हैं, ठीक है, उपस्थित जो धूल कण आदि के सौर विकिरणों के परिकीर्णन के कारण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तेज गति से आता हुआ वाहन का हॉर्न, ठीक है, तेज गति से आता हुआ वाहन का हॉर्न जब बजता है तो उसका पिच क्या होता है? उसका जो पिच होता है ना, उसका जो हॉर्न का पिच होता है ना, तो उसका क्या होता है? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। ठीक है, इसमें हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। श्रुति और ऊनी रेशों में अगर आपको अंतर ज्ञात करना है ना, तो कैसे किया जाएगा उसका अंतर? छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया करा के, HSO से क्रिया करा के। ठीक है, तो किसकी बात किया है? श्रुति और ऊनी की बात की है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? जलाकर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पे जब हम दाब बढ़ाएंगे, है ना, तो उसका गलनांक क्या होगा? आपको ये बताना है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा और शून्य हो जाएगा। तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर ए होगा।
ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में जो हम लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं क्यों पहनते हैं? ओके, तो पहला ऑप्शन है कि ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं आपको ये बताने हैं। ओके, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि ऊष्मा के क्या है, बुरे अवशोषक होते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आपको देखना है गलत कथन। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे मार्क पहले करेंगे आपको। आपसे पूछा क्या गलत कथन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सही कौन कौन सा है। ठीक है, इसमें देखना आपको सही कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए लोहा पानी में डूबता है, हाँ डूबता है। ठीक है, लकड़ी पानी में तैरता है। ठीक है, पारा पानी में तैरता है, ये आपका गलत है। पारा जो होता है पानी में तैरता नहीं है। ठीक है, तो इसमें बोला था कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन कौन सा है? आपका सी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है आपको ये बताना है। ठीक है, देखो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, तो इसमें विटामिन के सबसे अधिक मात्रा जो होती है विटामिन सी की होती है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। चमगादड़ जो होते हैं क्या होता है? अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, किसकी सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, रेडिएशन, स्पेशल रेटिना से। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव के कारण से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम जो प्राप्त की जाती है किस खनिज से प्राप्त की जाती है आपको बताना है। ओके, तो ऑप्शन है मोनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट और थोरियम। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। ब्लैक होल क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है 23 आपसे कि ब्लैक होल क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है? ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल आपके पूछा है। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? निहारिका, उल्काएं, सूर्य के धब्बे और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है ना, किस कारण होती है, क्यों होती है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हुए, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसमें जो होता है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी जो है ना, उसकी मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई है। ठीक है, तो कैलोरी मापन इकाई किसकी है आपको बताना है? ऊष्मा की, ठोस की, तरल की और ध्वनि की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का है ना, तो जो कैलोरी है किसकी है? तो आपका आ जाएगा ऊष्मा की। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? जो सूर्य होता है उदय समय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्य क्या होता है? लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? विकिरण, जलवाष्प, धूल के कण और परिकिरणन। ठीक है, तो ये आपको लाल दिखाई क्यों देता है? क्योंकि ये परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, जो घर में जो कनेक्शन की जाती है ना, वायरिंग किया जाता है घरों में, वो कैसे होता है? सीरीज होता है, पैरेलल होता है, मिश्रित होता है, मिक्स होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि घर में जो कनेक्शन की जाती है ना,
तो कौन सी होती है? सीरीज होती है ना, पैरेलल होती है, मिश्रित होती है, और इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? घर में पैरेलल होता है। इसमें क्या होता है? घर में पैरेलल होता है, समांतर होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। लोहे में जंग लगना एक है, क्या है? कौन सी क्रिया है? लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? आपको बताना है। भौतिकी क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या आपका रासायनिक क्रिया है। जो इसमें लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया है? आपका रासायनिक क्रिया। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। विद्युत बल्ब, जो बल्ब है उसका फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा और जस्ता। ठीक है, किसका बना होता है? तो आपका हो जाता है टंगस्टन का। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। ठीक है, जब केतली में पानी गर्म होता है, एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, चालन का, संवहन का, विकिरण का, संघनन का। ठीक है, कंडेंसन का, कन्वेंशन का, रेडिएशन का और कंडेंसेशन का। ठीक है, तो केतली में जो पानी गर्म हो रहा है वो आपका एग्जाम्पल जो है किस चीज़ का है? किसका है? ठीक है, तो ये आपका संवहन का है। ठीक है, ध्यान देंगे किसका है? कन्वेक्शन का। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, संवहन का हो जाएगा, आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। SI में बल का मात्रक क्या है? SI में बल का जो मात्रक है वो क्या है? आपको बताना है ना। जूल, न्यूटन, वॉट, घन सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन, आंसर बी हो जाएगा। ओके, न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वायु क्या है? आपको बताना क्या है कि वायु जो है वो क्या है? वायु क्या है ना। तो तत्व, मिश्रण, यौगिक और इनमें से कोई नहीं। तो वायु जो है तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से क्या है और इनमें से कोई नहीं, क्या है आपका, है ना। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका मिश्रण है। ओके, तो वायु क्या है आपका? ये मिश्रण है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी डायनामो। ओके, तो क्या बोला है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत में डायनामो के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पहुंचते हैं। 34 क्या बोल रहा है? यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? अगर पृथ्वी पे कोई चट्टान है, पृथ्वी से उठा के कहाँ जा रहा है? चंद्रमा पे। ठीक है, तो उसका भार में क्या अंतर आएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन बी है उसकी मात्रा में कमी आएगी। ऑप्शन सी है इसके भार में कमी आएगी। ऑप्शन डी है इसके भार में वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपको बताना है। तो अगर उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसके भार में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 34 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सल्फर का उपयोग होता है, सल्फर जो होता है उसका उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त में, सभी में। ठीक है, तो बताना है किस में होता है। तो सल्फर का जो उपयोग होता है डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है और बारूद में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है स्वभाववश पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आपका हो जाएगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ठीक है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी और पीतल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी, आंसर सी होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? गर्मी में क्यों पसंद करते हैं? आँखों को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं और उष्मा के सुचालक होते हैं, आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर सी होगा, उष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आपको बताना है कि केतली में, ठीक है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? केतली जो होता है हमारे पास, उस केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 39 है, 39 का आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, ताप का कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये बोल रहा है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन में समझेंगे क्या बोल रहा है। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसाक का आयतन संबंधी नियम और एवोगाद्रो का परिकल्पना का नियम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आपका आंसर होगा एवोगाद्रो का परिकल्पना का नियम, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। बायोगैस का मुख्य अवयव है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? इथेन, अमोनिया, मीथेन और एथिलीन। एथिलीन, तो इसमें आपका आ जाएगा मीथेन हो जाएगा बायोगैस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडल जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए है ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है और दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप तथा दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, जब हम बढ़ते हैं तो ताप और दाब दोनों घटते हैं, ताप और दाब जो दोनों होता है दोनों क्या होते हैं, घटने लगते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 42 का। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है ना। नेत्र के लेंस फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा और कॉर्निया के द्वारा। ठीक है, तो रखी जाती है मांसपेशियों के द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके, 43 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 बढ़ते हैं। सूखी बर्फ जो ड्राई आइस होती है वो ठोस है। ठीक है, जो सूखी बर्फ होती है वो ड्राई आइस क्या होती है, ठोस होती है, क्यों होती है? आपको बताना है कि ये ठोस क्यों होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पर डाइऑक्साइड। तो इस जो ठोस होती है क्यों होती है सूखी बर्फ, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। साधारण नमक का आपको वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक है उसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर सोडियम क्लोराइड, आंसर बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, आंसर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। जब गेंद लुढ़कती है और क्या होता है, कुछ देर बाद रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? ठीक है, तो बताना किस कारण से होती है। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, घर्षण के कारण से होती है। ठीक है, लुढ़कती हुई बॉल जाती है और कुछ देर बाद फिर रुक जाती है, तो ये होती है घर्षण के कारण से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर जो है आपका किसका रूप का है? ठीक है, संगमरमर। ठीक है,
तो सेल का है, नीस का है, चूना पत्थर का है और बलुआ पत्थर का है। तो जो संगमरमर है आपका चूना पत्थर का है, आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। ठीक है, तो 48 है, तो 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन से पानी को साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नियॉन। ठीक है, तो इसका क्या है, मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और प्रोटीन। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन हो जाएगा, आंसर डी। तो आज क्लास इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे इसका पार्ट 2 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।